नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट संख्या 11। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 11। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्षों का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन सी संसद। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। तो भाग 4, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 7 में तो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 17 में आपात उपबंध। और भाग 18 में राजभाषा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहर्ताएं शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहर्ताएं शामिल नहीं है? तो कम से कम 100 अनुमोदक हो। कम से कम 100 अनुमोदक हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 208 सीट प्राप्त हुई थी। 208 सीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो 1 और 4 इसका सही उत्तर है। 1 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण माना जाता है। मेगनस्थीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मेगनस्थीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 7 भागों में विभाजित किया है। 7 भागों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, और निरीक्षक, सैनिक और सभासद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो प्रधान काजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रधान काजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो बीजी तिलक, बीजी तिलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह। ऑप्शन बी जमान शाह। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है तो सूत पिटक। ऑप्शन ए सूत पिटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है बरीद शाही, आमिर अली बरीद, बरीद शाही, आमिर अली बरीद। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कब स्थापना कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1347 में, 1347। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी 1347 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो वह पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, राजस्थान। राजस्थान में घूमर, पनिहारी, नेजा। और महाराष्ट्र में लावनी, नकत, कोली, गरौची। और गुजरात में गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों देशों की संख्या है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है तो 56। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 56। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो डेविस डेविस जल संधि। ऑप्शन ए डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मिस्र देश के संसद के नाम है, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? तो पीपुल्स असेंबली। ऑप्शन बी पीपुल्स असेंबली। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो कवक, जीवाणु, गोल कृमि। तो सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, केरल। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो 2003 में, 2003। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है तो 15वां, 15वां। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं?
तो बोल्कर टार्क, बोल्कर टार्क ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 150। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कुल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो कुझंगल, कुझंगल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सभी को सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कॉप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कॉप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएई में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है यूएई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो एल आई सी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है एल। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विगी या तेग, ईगा स्विगी या तेग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम, जयंत घोषाल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन सुभाष चंद्र गर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो रायपुर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रायपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो साबरमती नदी पर, साबरमती, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है तो 10.5 मीटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 10.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो 2017 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 2017। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, मेडिसिन फ्रॉम मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है तेलंगाना। काजू बेली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? काजू बेली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु,
ऑप्शन सी तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज, आईएनएस सिंधु ध्वज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन परियोजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला है पूर्णिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो पायकाड़ा, पायकाड़ा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पायकाड़ा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो हिमाद्री हिमालय का भाग है, हिमाद्री, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो झारखंड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4, ऑप्शन बी 4, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लंबी सीमा जो कि असम से लगती है। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो बेरिंग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बेरिंग। माली की राजधानी है, माली की राजधानी है, तो माली की राजधानी है बमाको, बमाको, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कोरेलू, कोलेरू, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फोरम, फोरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम, फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम जो है लोहा का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है लोहा का लैटिन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो आर्सेनिक, ऑप्शन जल प्रदूषक नहीं है, तो हिमनद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो आर्सेनिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है, कारक है, अम्लीय वर्षा के कारक है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, तो 2 और 3, तो केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला अगला क्वेश्चन है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया कर तैयार किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है अवरक्त किरणें।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ऑप्शन ए तना में, तना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कोशिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हिपेरिन, हिपेरिन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, तंतु तंतु तंतुपास्थि संधि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कपाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन बी ग्रहणी द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो आयतन, ऑप्शन सी आयतन सदिश राशि नहीं है। ध्वनि का तारत्व या की क्षमता का निर्धारण किससे होता है? ध्वनि का तारत्व का निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ध्वनि की आवृत्ति से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार को लगाया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है तो गर्म तार या जीवित तार में, गर्म तार या जीवित तार में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन ए बढ़ता है। नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है? संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है उच्च, उच्च, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो वाई बी रेड्डी समिति, वाई बी रेड्डी समिति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो
2013-14 में, 2013-14 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? तो आयकर से, ऑप्शन डी आयकर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कांडला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कांडला। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जरूर जुड़े। धन्यवाद।